सब कर्म मल का नाश कर, अर प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन मल ध्यान में कार निकल परमात्मा। योगसार ग्रंथ परम अध्यात्म शास्त्र आचार्य योगिंदेव द्वारा रचित, डायरेक्ट मोक्ष में पहुंचाने वाले आचार्य योगिंदेव अन्य आचार्यों से एकदम शीघ्र मोक्ष में पहुँचे, ऐसी भावना वाले आचार्य, उनका ये शास्त्र योगसार टीका बहुत ही उत्तम और अतिशीघ्र अनुभूति कराने वाला शास्त्र है। इसमें जो है अनुभूति के कराने के लिए गाथाएं नहीं है ये, बल्कि इसे मंत्र समझना। जैसे किसी को जहर चढ़ जाता है तो मंत्रों से उतर जाता है, ऐसे जो हमारे अंदर मिथ्यात का जहर चढ़ा हुआ है उसमें उतारने के मंत्र हैं। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक एक मंत्र ऐसा है कि हमारा अनंत काल का जो मिथ्यात रूपी जहर है, जिसे हम आत्मा को समझ नहीं पा रहे हैं, वो जहर उतर जाएगा। इसमें अपन देखें आज 26वीं गाथा, प्रश्न नंबर है 48, गाथा नंबर है 26। देखें इसको जरा, ऊपर हेडिंग में देखें, शुद्ध आत्मा का मनन ही मोक्ष मार्ग है। अब इसमें अनेकांत लगाएं जरा। अभी तो हम थोड़ा सीख भी रहे हैं और सीखने की चेष्टा करते हैं, तो हमें ज्ञात भी होना चाहिए। ऊपर लिखा है कि शुद्ध आत्मा का मनन ही मोक्ष मार्ग है, अर्थात क्या? अशुद्ध आत्मा का मनन संसार मार्ग है। अस्थि में नास्ति निकाले। जब कोई बात की अस्थि होती है तो हम उसकी नास्ति की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। जब एक बात ये लिखी है कि शुद्ध आत्मा का मनन ही मोक्ष मार्ग है, लिखा है कि लिखा है? अब हमें निकालना क्या है कि अशुद्ध आत्मा का मनन ही संसार मार्ग है, शुद्ध आत्मा का मनन मोक्ष मार्ग है, और अपने को अशुद्ध मानते हैं तो 4 गति 84 लाख योनियों का संसार मार्ग है। देखो गाथा में भगवान योगिंदेवाचार्य क्या कहते हैं, शुद्ध दु सच्चेणु बुद्ध दूजण केवल राण सहायु, सो अप्पा अणुदिणु मुणहु जाय चायु शिवलाहू, यदि चाहते हो मुक्त होना चेतना में शुद्ध जिन, अरे बोध केवल ज्ञान में आत्मा को जान लो। क्या गजब बात लिखी है, कितनी अच्छी बात लिखी है कि भव्य जीवों के मन, आचार्य ने लिखा है, हमारी बात सुनकर के, मुक्ति की बात सुनकर के भव्य जीवों के मन कमल की तरह सूर्य का जो होता है खिल जाएंगे। जो भव्य जीव होता है, ये दूसरी तरह से लें कि जो आचार्य की बात को प्रसन्न चित्त से सुनता है वो निकट भव्य है और अल्पकाल में मुक्ति निर्वाण का पात्र है। तो आचार्य ने उसका दृष्टांत दिया है कि हमारी बात सुनकर के जिन्हें जन्मण का भाव करना है, आत्मा की अनुभूति करनी है, शीघ्र ही मुक्ति में जाना है, हमारी बात सुनकर के हृदय कमल खिल जाएंगे। जैसे सूर्य का उदय होने पर
कमल ऑटोमेटिक खिल जाती हैं, उन्हें कोई खिलाने नहीं जाता। लेकिन जो पत्थर के कमल हैं, उन्हें सूर्य का उदय कितना भी तेज हो, वो ऐसे कैसी रहेंगी। ख्याल में आ रही बात। आचार्य की बात सुनकर के जिनके हृदय कमल प्रफुल्लित नहीं होते हैं, वे पत्थर के कमल जैसे हैं। कहीं हम पत्थर के कमल तो नहीं हैं। आचार्य की बात सुन अंदर में जोश आना चाहिए, हा हा हा, मेरी घर की बात, मेरी बात आचार्य ने कैसे लिखी है, मैं क्या हूँ, मुझे मुक्ति का मार्ग, अनंत काल का जो मेरा बंध का मार्ग है, वो छुड़ा करके मुक्ति का मार्ग मुझे बताया है। तो कहते हैं यहाँ पर कि यदि चाहते हो मुक्त होना, तुम्हें संसार की गुलामी छोड़नी है, पराधीनता छोड़नी है, तो क्या करें। तो पहले तो ये बात समझ लें कि पराधीन सुपने सुख नाही। अगर हमारी वृत्ति में कहीं अंश में भी अगर पराधीनता है तो वो सुखी नहीं है, स्वप्न में भी। ये लिखा है नीतिकार वाक्य में, पराधीन सुपने सुख नाही। तो कहते हैं यहाँ पर यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो कि हमारे अंदर केवल ज्ञान अंदर में झलक रहा है, ये जान लो। तो कहाँ है केवल ज्ञान। अरे भी केवल ज्ञान वर्तमान पर्याय में नहीं है, लेकिन इनके अंदर में नहीं है। क्या अंदर में केवल होने की शक्ति नहीं पड़ी है। नीचे की लाइन देखो, हिंदी की क्या लिखा है, और संस्कृत की भी देख लो आप, प्राकृतिक की। हर बोध केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। महाराज केवल ज्ञान होगा जब होगा, अभी हम अंदर केवल ज्ञान कहाँ है। तो केवल ज्ञान होने की शक्ति, जिसमें से केवल ज्ञान निकलेगा, वो होने की शक्ति तुम्हारे अंदर अभी विद्यमान है कि नहीं। तो होगी तब जान लेंगे, तो होगी तब जान लेंगे, तब कोई मतलब नहीं है। जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब जान लेंगे, कोई फायदा नहीं है, वो होगा ही नहीं। समझे साहब। हमारे आगरे में बहनोई थे, अब तो गुजर गए, तो उनके बहुत कंजूस थे, माल तो बहुत था, कंजूस इतने थे कि खा पी नहीं सकते थे। तो उनके नाती शाम को छत पे सो रहे थे, सुबह उठे, जाड़े का गर्मी का टाइम था, तो जो बड़ा नाती था उसने कहा, साहब ये बाबूजी, ये डंडे डंडे काय के लग रहे हैं। टीवी होती, टीवी के पहले वो डंडे लगते थे ना, क्या कहते, टीना टीना। उन्होंने कहा ये वो टीवी होती है। तो टीवी क्या होती है, इसमें बड़ी भी तस्वीर दिखती है, अच्छी चीजें तस्वीर दिखती हैं, बड़ी अच्छी चीज है ये, कहा उन्होंने। तो साहब ये हमारे लिए भी ला दो, कि तुम बड़े हो जाओ तब ला देंगे। कंजूस थे ना वो। तो क्या कहा उन्होंने, तुम बड़े हो जाओगे तब ला दोगी। लेकिन बच्चा बड़ा होशियार था, बच्चे ने क्या जवाब दिया तत्काल, कब बड़े हो जाएंगे तो हम ही जाएंगे, तुमसे क्या कहेंगे हम। क्यों, बड़े हो जाएंगे राम बाबू जी, तो बड़े हो जाएंगे तो हम ही ले आएंगे, तुमसे कहने की क्या जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ कहते हैं योगींद्र भगवान कि तुम अपने को अभी केवल ज्ञान है मानो। अब वो शिष्य कहता है सब हो जाएगा तब मानूंगा, तो हो जाएगा तब मानने की बात तो होगा ही नहीं। अभी अंदर में शक्ति में केवल ज्ञान पड़ा हुआ है तो हम कहने को तैयार है, लेकिन वर्तमान में केवल ज्ञान अपने तो उछल रहा है, अंदर में चीज पड़ी हुई है और वो पर्याय में आने को तैयार है, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं है। वो बाहर निकलने को तड़प रहा है केवल ज्ञान अपने अंदर से। क्यों, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वो शुद्धात्मा को प्राप्ति होती है, अशुद्धता में प्राप्ति होती नहीं है। अभी अशुद्ध है नहीं, फिर भी जबरदस्ती अपने को अशुद्ध मानता है, तो केवल ज्ञान कैसे निकले। बड़े गजब की बात लिखी है इसमें।
अगर ये बात समझ में आ गई तो आज ही आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। समझ में आई बात? तो क्या लिखते हैं यहां पर? हर शुद्ध केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान तुम्हारे अंदर पर्याय में, अंदर में, भीतर में उछल रहा है, वो निकलने को तैयार है, लेकिन तुम उसे निकालने में क्यों देर कर रहे हो? अगर केवल ज्ञान अंदर में नहीं है तो कहीं बाहर से आएगा? अंदर में वो ही तो निकलेगा। तो केवल ज्ञान निकलने के लिए पर्याय में उत्सुक है, वो चाह रहा है कि मुझे प्राप्त करें, लेकिन शर्त उसकी एक है बस, कि तुम अपने को त्रिकाल शुद्ध स्वीकार करो। द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है और पर्याय भी शुद्ध है। लेकिन हमारे अनादिकाल का रोग जो लगा हुआ है कि हमने ये बात तो सुनी है कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, लेकिन पर्याय की शुद्धि में अटक जाती है। पर्याय का शुद्ध है भाई, पर्याय को शुद्ध मानोगे नहीं तो तुम्हें केवल ज्ञान होगा भी नहीं। तो केवल ज्ञान हमारे अंदर से निकलेगा, कहीं बाहर से आएगा? क्यों आचार्य महाराज क्या कहते हैं यहाँ? तुम अपने को अभी वर्तमान में केवल ज्ञानी स्वीकार करो। क्या लिखा है बोलो? पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? लक्ष्मी जी, लक्ष्मीनारायण जी पढ़ो। पहला ही पहला अर्थ। यदि मोक्ष का लाभ चाहते हो, हाँ, तो रात दिन उस आत्मा का मनन करो, हाँ, जो शुद्ध विकराल निरंजन कर्म रहित है। बस इसका चिंतन करो कि हमारी आत्मा में केवल ज्ञान होगा, आत्मा को हम परमात्मा बनाएंगे, अपनी अशुद्धि को निकालेंगे, तब हमें केवल ज्ञान होगा। इसको भूल जाओ। तो साहब पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा था तो भूल जाओ। वो पढ़ा था उसका कारण दूसरा है। समझ में आई बात? एक प्रश्न आया था दोपहर को, मैं उसको उत्तर दे नहीं पाया क्योंकि समय हो गया था। उसमें शायद ऐसा लिखा था कि श्रावकाचार में, कौन सा ग्रंथ है श्रावकाचार का, उसमें ये लिखा है कि अगर तू भगवान के सुबह उठते दर्शन नहीं करेगा और भावलिंगी मुनियों को आहारदान नहीं देगा तो तू संसार के मध्य में मगरमच्छ के मुख में है। इसलिए तुझे रोज भगवान के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करके प्रश्न लिखा है श्रावकाचार का। वो दोपहर को मेरे पास आया था। अब जिन कहो वो समझ लेना, उत्तर तो मुझे कल ही देना है, लेकिन आपको संक्षेप में बता देता हूं उसको कि भैया जिनवानी में सब बात एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। कोई व्यक्ति जो मंदिर जाता ही नहीं है, घर में ही रहता है और मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर पाता है, उसके लिए कहते हैं कि मंदिर तो जा भैया, कम से कम तो मंदिर जाएगा तो ये और बात नहीं मिलेंगी। समझ में आ गई बात? जी, बात उसके लिए लिखी है, उस श्रावक की ताई जो कभी मंदिर जाने का नाम नहीं लेता है, बाल बच्चों में ही रमा रहता है, लोक व्यवहार में जिसकी बुद्धि हो गई है, उस व्यक्ति की ताई लिखा है कि जिनवाणी में कथन हर व्यक्ति के लिए एक सा नहीं है। जैसी उसकी स्थिति है उसी हिसाब से उसे बताया गया है। अब हम रोज मंदिर जाते हैं, हमसे कहा जाएगा कि साहब तुम मंदिर जाया करो। अब विचार करें, लिखा तो है आचार्यों ने, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये देखें किसके लिए लिखा है। जो घर में ही रमे रहते हैं, घर से मंदिर आते नहीं हैं, उनके लिए लिखा है कम से कम भगवान के दर्शन कर, मंदिर जा। और हम रोज मंदिर जाते हैं तो हमारे लिए क्या लिखा है वो कि तू मंदिर को छोड़ अंदर में जा। अब वो मंदिर जाने की बात तो पकड़ ली उसने, अंदर जाने की बात को पकड़ता नहीं है वो। और फिर शास्त्र दिखाता है कि शास्त्र में लिखा है साहब, ये श्रावकाचार में लिखा है। भाई श्रावकाचार में तय लिखा है कि जो बिल्कुल नहीं आते हैं उनके लिए लिखा है। समझ में आई बात? तो हम अपनी स्टेज को नहीं समझते हैं। हमें तो भाई नीचे स्टेज से काम करना है। हमें सब तो पहले मंदिर जाना सिखाओ, ये बताओ, ये बताओ। हमारे आगरे में एक 25 साल पहले एक विद्वान आए थे, तो उनका प्रवचन हो रहा था और प्रवचन उन्होंने किया, वो निश्चय शुद्धात्मा का प्रवचन किया।
समझे? तो वहां पर एक व्यक्ति ने कहा उनसे, महाराज आप इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हो, पहले हमें ये बताओ, पानी छान के पियो, रात की भोजन मत करो, बटाटा मत खाओ, रात को मत खाओ, रोज मंदिर आओ, ये तो बताया नहीं आपने हमें। उन्होंने कहा साहब मैं तो भूल गया। उन्हें विद्वान ने क्या कहा, मैं तो भूल गया साहब। क्या भूल गए? मैं तो समझता था कि जैनियों के प्रवचन कर रहा हूं, जो आत्मा की बात समझने को तैयार हुए। मुझे क्या आलम, यहाँ जैनी बैठे हुए, इनको ये सिखाना पड़ेगा कि रात्रि भोजन मत करो, पानी छान के पियो, रोज दर्शन करो। मैं तो जैनी समझ के प्रवचन किया है कि मेरी सभा में सब जैनी बैठे हुए हैं। अब मैं ये बताऊं आपको कि साहब पानी छान के पियो, रात को भोजन मत करो, ऐसा मत करो, तो ये तो अजैनी को सिखाने की बात है, जो जैन कुल में जन्म लिया है। जैनी का तो ये मतलब जन्म से अधिकार है। कोई जैनी रात में खाना खाता है वो जैनी है ही नहीं, हम तो ये कहते हैं। कोई जैनी ऐसे ही पानी फैलाता है तो वो जैनी नहीं है। समझ में आई बात? वो तो जैनियों का तो ये चिन्ह है कि रात को पानी नहीं पीना, रात को खाना नहीं खाना, भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, आलू बटाटा नहीं खाना, ये तो जैनियों का चिन्ह है। अब ये बताएं तुम्हें क्यों? एक जैनी में एक रोग चल गया, शाकाहार अपनाओ, शाकाहार अपनाओ। जैसे जैनी सब मांसाहारी हो गए और बदनामी होती है। अगर हमारा कोई दोष हो रहा है तो हम अंदर में रखें कि बाहर जाहिर करें। जैनियों को बताओ तो साकार करो, साकार के रत्न निकलवाओ, साकार की पुस्तकें छपवाओ, जैनी साकार बनो। क्यों बकरीदा ठीक है कि नहीं? ये जैनियों की सरेआम बदनामी है, समझते नहीं है इस बात को। साकार करो, साकार करो। जैनी क्या मांसाहार है तो उनको सिखा रहे हो साकार करो। और दुनिया की समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है, साकार करो। गुरुदेव ने कहा कभी साकार करो, और गुरुदेव के शिष्य हैं, और गुरुदेव के शिष्य ये कह रहे हैं। क्यों? समझ में आ रही बात? हम कहाँ बह जाते हैं, कोई आदमी कहाँ से कह रहा है समझते ही नहीं है। अब मैं कहता हूँ अगर हम समझ लो कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा जो साकारी नहीं होगा, तो हम सारे जैनियों को बदनाम करते हैं इसमें हम कि साकार करो, साकार करो। तो बदनामी एक की वजह से पूरे जैनों की बदनामी होती है इसमें। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है, और उस मछली को करके हम विद्वान प्रवचन करते हैं, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, रथ यात्रा निकालो शाकाहारी की, ये करो, ये करो। क्यों? ये अपना काम है। अगर कोई भूल चूक में कोई कर रहा होगा, एक आध कोई आदमी, वैसे तो मुश्किल है जैनी होकर कोई शाकाहारी ना हो, लेकिन शायद समझ में 1% कोई होगा, उसके लिए 100% को बदनाम करते हैं आप। ये ठीक नहीं है। अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं, इसमें हमारी पूरी जैन समाज की बदनामी होती है। लोग कहते हैं जैनी में साकार, जो पहले से ही शाकाहारी हैं, इन्हें साकार का क्या उपदेश देना। इसको बदनामी को लोग समझते नहीं इस बात को। और फिर विद्वान के तो क्या कहने उसके, कुछ तो करेला कड़वा और नीम पे चढ़ गया और ज्यादा कड़वा हो गया वो। ये स्थिति हम लोगों की। अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि हमारे लिए है कि नहीं, ये जैनी को बदनाम करेगी, ये जैनी को सम्मान दिलाएगी। ये बात समझ में आई बात? तो यहाँ देखो एक बात खास है, देखो थोड़ी गहराई से समझने की चेष्टा करें। अर शुद्ध केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। क्या अर्थ बताइए आप इसका? अपनी आत्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगी के अंदर में केवल ज्ञान निकालने के लिए उत्साहित है। केवल ज्ञान के समीप आ गए हम, और अब भी हम केवल ज्ञान की केवल ज्ञान मिलेगा। केवल ज्ञान तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नहीं है अपने अंदर केवल ज्ञान की शक्ति, कहीं से आएगी? देखो चना है, चना जो होता है तूरा चना, कच्चा चना होता है, उसमें जो है उसको खाएंगे तो कुछ आपको स्वाद नहीं आएगा। अब वही चना अगर भाड़ पे चला जाए भुनने के लिए तो वो हल्कापना भी होगा, मीठापना भी होगा, और उसमें खाने में भी ठीक रहेगा, है कि नहीं? अब वो मैं आपसे पूछता हूँ कि चने में वो मीठापना या अच्छापना या मतलब एकदम मुलायमपना
वो भाड़ में से आया, भड़भुजे से आया, क्या उसी में था, उसी में से आया है कि भाड़ के भूंजने से आ गया? तो कंकड़ भेज दो भाड़ में, अगर वो मुलायम हो जाए। इतना समझ के ही तो भेजते हैं कि उसके अंदर विद्यमान है कि नहीं। ऐसा हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है कि हमें अंदर में केवल ज्ञान लहरा रहा है, हमारे एक एक अंग अंग में, हमारे एक एक पर्याय पर्याय में, हमारे एक एक प्रदेशों में वो लहरा रहा है केवल ज्ञान। वो हम अगर केवल ज्ञान की ओर दृष्टि लगा दें तो केवल ज्ञान वर्तमान में प्रकट हो जाएगा। नहीं होगा तो केवल ज्ञानी का रास्ता मिल जाएगा हमें। हम तो मानते हैं कि केवल ज्ञान वर्तमान में होता ही नहीं है, पंचम काल में केवल ज्ञान क्या होता है? तो आचार्य ने कहा भाई तो अपनी बुद्धि को थोड़ा जरा विश्राम दे। इस काल में केवल ज्ञानी हुए हैं, पंचम काल में तो साहब वो तो चौथे काल के जन्मे थे, तो क्यों? अब फिर कहती हैं कि विदेश क्षेत्र का कोई व्यक्ति इधर आ जाए, कोई मतलब कोई मुनिराज आ जाए तो यहाँ अपनी आत्मा की साधना करें और 48 मिनट तक अपने स्वरूप में ठहर जाएं, ही केवल ज्ञान हो जाएगा। तो वो कहता है कि वो तो चौथे काल के जीव है, हमें क्यों नहीं हो रहा कि हमने ऐसे पूर्व में पाप किए हैं जो जिनवाणी की बात, भगवान की बात कभी माने नहीं है। तो आचार्य ने जो लिखा है कि पंचम काल के जीव सब जो उत्पन्न होते हैं वे दुष्ट और वक्र परिणामी होते हैं। अगर हम विदेश क्षेत्र भी चले चौथे काल में तो हमें नहीं होगा। विदेश क्षेत्र में चौथे काल में तो केवल ज्ञान और मोक्ष होता है कि नहीं? क्यों साहब? और कोई देव हमें विदेश क्षेत्र ले जाए तो हमें होगा कि नहीं होगा? क्यों? वहां तो चौथे ही काल है। आप जी कहते हो कि चौथे काल में केवल ज्ञान और मोक्ष होता है। अब कोई देव हमारा पूर्वों का मित्र और हमें वहां ले जाए विदेश क्षेत्र में, कुंद कुंद भगवान को ले गया तो उन्हें केवल ज्ञान हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता? तो वहां तो चौथा काल है। हमने तो ये अंदर में वृत्ति बनाई है कि चौथे काल में केवल ज्ञान होता है, चौथे काल में मोक्ष होता है। तो हम अगर चौथे काल में चले जाएंगे तो हमें केवल ज्ञान मोक्ष हो जाएगा। और पंचम काल में कोई विदेश क्षेत्र का जीव आ जाएगा तो या केवल ज्ञान मोक्ष होगा कि नहीं होगा? उससे सब उल्टी धारणाएं बना रखी हैं। पंचम काल में नहीं होता। हर भी पंचम काल में जितना होता है उतना तो करो, आगे की फिर सोचना। एक जमींदार का लड़का था तो पढ़ने नहीं जाता था, तो उसके पिताजी बहुत कहते थे भाई कुछ तो पढ़ने चला जा, कुछ पढ़ जा तो ये है कि हमारा काम चलेगा व्यापार आदि का, पढ़ना जरूरी है। नहीं ऐसे नहीं पढ़ता मैं। तो क्यों नहीं पढ़ता तू? कहते कॉलेज तो है ही नहीं है। क्या जवाब दिया उसने? या कॉलेज ही नहीं है तो क्या पढ़ूंगा मैं? अरे भैया कॉलेज नहीं है तो हाई स्कूल का है, हाई स्कूल तो है, तो हाई स्कूल पढ़ जाए फिर कहियो कॉलेज नहीं है। तू पहले नहीं पढ़े, तीसरा से पढ़ने जा रहा है और तू बात क्या करता है क्या कॉलेज नहीं है? क्यों? तो शोभायमान बात है ये उसकी। जैसे केवल ज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है तो क्या करें? कुछ मत करो, आराम से बैठो। अरे केवल ज्ञान तो अंदर में पड़ा हुआ है, लहरा रहा है, तुम उसकी श्रद्धा तो करो। उसके अंदर ये तो मानो कि हमारे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति है, वो व्यक्त होने के लिए लालियत है, व्यक्त हो जाएगा वो। इतनी धारणा तो लाओ, इतनी श्रद्धा तो करें, देखो केवल ज्ञान निकलता ही निकलता है। भले ही इस भव में ना निकले, नेक्स्ट भव में निकले आएगा। लेकिन हमें वही बात अच्छी लगती है कि चौथे काल में होता है। आदिनाथ भगवान हुए, क्यों पंडित जी? तो मोक्ष का द्वार खुल गया, खुला कि नहीं खुला? इससे पहले बंद था। ये बात सच्ची है। नहीं शास्त्रों में लिखा है केवल मोक्ष का द्वार खुला कि नहीं खुला? ये खुला। और कौन सा द्वार खुला? कि सातवें नरक का भी द्वार खुल गया। तो ये क्यों नहीं कहा कि सातवें नरक का द्वार खुल गया? कि भी बात अच्छी बताई जाती है। आदिनाथ भगवान के पूर्व नरक के द्वार बंद थे, कोई नरक जाता ही नहीं था। और आदिनाथ के होने से पहले नरक से सातवें नरक के द्वार खुल गए और मोक्ष भी खुल गया। तो हम वर्णन किसका करते हैं? नरक का के मोक्ष का?
नरक का क्यों नहीं करते हैं? नरक का द्वार खुला कि नहीं खुला? इससे पहले कोई नरक में भोगवी जीव भोग पहले काल, दूसरा काल, तीसरा काल, ये चार और 3 और 2 ऐसे करके नहीं, ऐसे करके की स्थिति है। कोड़ा कोड़ी सागर, 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर। वो आदिनाथ भगवान हुए तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर चौथे काल का था, 42,000 वर्ष कम। यही स्थिति है ना। तो पहले काल में, दूसरे काल में और तीसरे काल में कोई जीव नरक नहीं जाता था, यही नहीं, क्योंकि भोग भूमि थी वहां। अब चौथा काल लगा तो मुक्ति का द्वार खुला, मोक्ष खुल गया, तो और कौन सा द्वार खुल गया? नरक का द्वार भी खुल गया। समझ में आई बात? ऐसे ही यहाँ कहते हैं भाई, अभी वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, ये बात सत्य है। तो केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति अंदर में है कि नहीं है? तो है कि नहीं? वो अभी इसी समय पंचम काल में, क्यों? वो भी है, लेकिन विश्वास नहीं है, इसलिए नहीं निकल रहा है। वो तो विश्वास हो तो खिल जाएगा आकर के। इसलिए कहते हैं, यदि चाहते हो मुक्त होना, चेतना में शोध जिन, अरस बोध केवल ज्ञान में, निज आत्मा को जान लो। सेकंड लाइन का अर्थ आपने समझ लिया? अध्ययन का पुस्तक है वो, देखें क्या लिखा है इसमें, क्या जाने? अरे बोध केवल ज्ञान में, निज आत्मा को जान लो। तो क्या चलने साहब, केवल ज्ञान होता ही है इस काल में? केवल ज्ञान है ही नहीं, हम कैसे जाने कि अपनी आत्मा को केवल ज्ञानी मान लें? ये तो साहब है नहीं हो, तुम कह रहे हो, जबरदस्ती में मारे हो, केवल ज्ञानी मान लो, केवल ज्ञानी मान लो। जब नहीं है तो कैसे मान लें? क्यों? तो वो कहती थे वो आगे, यदि मोक्ष का लाभ लेना चाहते हो तो रात दिन, कब? सुबह शाम को छोड़ दिया तो मैं दिखे तो करो, जब रात हो जाए और दिन निकल आवे क्यों? दो चीज छोड़ भी दी है, एक सुबह का टाइम और एक शाम का टाइम। वो तो तुम्हारी समाज का टाइम है। क्यों? उस टाइम में भी स्वाध्याय करेगा तो अनीति है, ये है उसमें जो है। ये जो सामायिक के टाइम में स्वाध्याय करना, ये पाप बंद होता है इसमें, क्योंकि वो टाइम हमारे रिजर्व है सामायिक के लिए। शाम को 6 बजे, रात के 12 बजे, सुबह 6 बजे और दिन के 12 बजे। इसमें ये ग्रंथ जो है उसका अध्ययन हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? कि वो हमारे लिए सामायिक के लिए, आत्मा की चिंतन, आत्मा में प्रवेश करने के लिए वो रिजर्व टाइम है। उस टाइम को हम रिजर्व करके उसमें जब ये सिद्धांत ग्रंथों का निषेध किया है पढ़ना, तो अन्य ग्रंथों की तो क्या कथा, अन्य बातों की तो क्या कथा, ये रिजर्वेशन दिया है इस बात का। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ, नहीं वो तो सही बात है, 48 मिनट का कहा है, लेकिन 48 में 4 समय होने चाहिए। 48 दोपहर के, 48 सुबह के, 48 शाम के और 48 रात के 12 बजे के। ये रिजर्व है आत्मा के प्रवेश करने के लिए। इसमें सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन भी आचार्य ने निषेध किया है, इस टाइम पे मत करना। क्यों? ये टाइम आत्मा में प्रवेश करने की रिजर्व है, इसमें अन्य काम तो करने ही नहीं है। सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ना। हाँ तो वो 4 टाइम दिए हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करना, उसमें जो है दोष लगता है और वो हमारे काम उस लायक नहीं है। उस समय तो ये समझे कि हमें आत्मा का ही चिंतन करना है, आत्मा को ही परमात्मा मान के उसमें प्रवेश करना है, वो हमारे लिए वो रिजर्व है।
तो कहाँ मानते हैं? जब टाइम मिला तब कले को देखते नहीं है कि वो अकाल लिखा है आचार्यों ने उस समय में से सुबह 6 बजे अंदाजे तो 6 बजे, दिन के 12 बजे, शाम के 6 बजे और रात के 12। अब शाम को 6 बजे तो भोजन का टाइम होता है हमारा, जिस समय सामायिक का टाइम होता है। और आचार्य महाराज जी कहते हैं कि सूर्य के छिपने से उसके 2 घड़ी पहले भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए। और हम भोजन कब करते हैं कि बिल्कुल सूर्य डूबने वाला होगा इसके बाद भी, तो भी दिन समझते हैं उसको हम। ये तुम्हारी भावों की विडंबना है क्या? समझ में नहीं? क्यों पंडित जी, कोई शंका है क्या? नहीं कोई बात है। हाँ ये बताइए, सही बात है। इसलिए एक एक बात को अच्छे से भाई, कोई टाइम हमारे लिए रिजर्व दिया आचार्य ने, वही तुम आत्मा में कब जाओगे? तो कम से कम 48 मिनट सुबह, 48 दोपहर को, 48 शाम को, 48 रात को। ये तो आत्मा में प्रवेश करने की रिजर्व टाइम है, और इसको करेंगे तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी लिखा उन्होंने। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों का भी पठन पाठन उस समय में नहीं करना चाहिए। ये आचार्य वाक्य। चलो तो देखो, यदि मोक्ष का लाभ चाहते हो तो रात दिन उस आत्मा का मनन करो जो शुद्ध, वीतराग, निरंजन, कर्म रहित है। किस आत्मा का? अब आचार्यों ने आत्मा के 2 भेद किए। कौन कौन से? एक तो जैसी मान्यता हमारे अंदर है कि आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, और शुद्ध अशुद्ध का पिंड है। एक तो ये भाव भी चलते हैं, अंदर में शुद्धता भी है और अंदर में मलिनता भी है। एक तो ये आत्मा का स्वरूप है, और एक आत्मा ये है कि वो त्रिकाल शुद्ध है। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हमारी मान्यता में है कि नहीं? हम अभी वर्तमान में हमारी पर्याय में अशुद्धि है, तो आत्मा भी अशुद्ध है। यद्यपि है शुद्ध, लेकिन पर्याय की ओर से देखा जाए तो आत्मा में अभी अशुद्धता है, क्योंकि पर्याय की अशुद्धता आत्मा का अशुद्धता का वर्णन करती है। तो एक तो वो आत्मा होने की, इसको छोड़ दो, उस आत्मा की चर्चा नहीं कर रहे हम। समझ में आ गई बात? जैसे हमारे में पूंजी हो और हम ब्याज पर उठाते हैं, तो किसी हमने सुना कि वो आदमी दूसरे का पैसा लेकर के नहीं दे रहा है, ख्याल में आ रही बात? और एक आदमी वो है कि जो पैसा लेकर के दे देता है, तो हम किसको पैसा देंगे? उसको देंगे जो नहीं देता है। क्यों? या उसको देंगे जो दे देता है? पूंजी किसको देंगे बताओ? दिवाली को देंगे कि साहूकार को देंगे? बताइए साहब। तो आत्मा के 2 विभाग कर लो। एक आत्मा का दिवालिया विभाग है और एक आत्मा का साहूकारी विभाग है। अब हम कौन सी आत्मा को चाहते हैं? अब निर्णय करें। हम दिवालिया वाली आत्मा को चाहते हैं, अशुद्ध आत्मा को चाहते हैं जिसमें शुद्ध भी अशुद्ध भी है, कि उसको चाहते हैं जो बिल्कुल शुद्ध है? हमें किस आत्मा से सरोकार, हमारा किस आत्मा से काम चलेगा? क्यों? उस व्यवहार वाली आत्मा से काम चलेगा जिसमें शुद्ध और अशुद्ध का पिंड है, कि निश्चय वाली आत्मा से काम चलेगा जो कभी अशुद्धता को वो छूती नहीं है? और निकाल किससे रहे हैं? काम आत्मा। भाई पर्याय में तो अशुद्धि है, पर्याय में अशुद्धि स्वीकार को ऐसा थोड़ी है कि पर्याय में अशुद्धि नहीं है, कि तू यूं ही रोता रहेगा। क्यों? एक आदमी किसी मरीज को देखने गया और रोता हुआ निकला, तो सुने मरीज मर गया, क्या करे, क्या समझेंगे? किसी मरीज को देखने गया और रोता हुआ बाहर आया, तो क्या समझेंगे हम उसमें? ऐसे ही महात्मा को अशुद्ध मानते, रो रहे हैं उसके लिए, तो क्या क्या समझेंगे कि आत्मा मर गया हमारा? क्योंकि आत्मा में अशुद्धता भी है। क्यों? ये रोज चले जा रहे हैं, तो आत्मा मिलेगी? कि आत्मा को अशुद्धता छूती ही नहीं है। कभी किसी आत्मा ने किसी अशुद्धता को छुआ ही नहीं है, तो पर्याय में अशुद्धता तो है। तारे पर्याय से रहित भिन्न द्रव्य है, पर्याय से आत्मा कोई संबंध नहीं है, पर्याय से रहित है। और तुम्हें इसको देखना हो तो 68वीं गाथा परमात्मा प्रकाश की, उसमें गुरुदेव के प्रवचन सुन लेना,
उसमें लिखा है अंदर का ध्रुव ध्रुव कूटस्थ अंतर परमात्मा पर्याय से रहित है, पर्याय का उसमें कोई काम नहीं है। ये परमात्मा प्रकाश की 68वीं गाथा है जी। अगर आपके यहाँ ग्रंथ हो 65 से 68 गाथा तक लिखना, पर्याय से भिन्न आत्मा को दर्शाया इन्होंने, और स्पष्ट लिखा है कि पर्याय से इस अंदर का ध्रुव परमात्मा का कोई लेन देन नहीं है, वो पर्याय से रहित है। समझ में आ गई बात? परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में। तो हमें कौन सी आत्मा से काम निकलेगा? आप विचार करें कि जो शुद्ध अशुद्ध का पिंड है, पर्याय में जिसकी अशुद्धि है और द्रव्य शुद्ध है, उस आत्मा से हमारा काम निकलेगा कि जो पर्याय में भी शुद्ध है, द्रव्य में भी शुद्ध है और गुणों में भी शुद्ध है। एक आत्मा का वो विभाग है और एक आत्मा का ये भी विभाग है। कौन सा? शुद्ध अशुद्ध वाला। तो शुद्ध अशुद्ध वाले से हमारा काम निकलेगा कि त्रिकाल शुद्ध, उससे हमारा काम निकलेगा? विचार करें आप। क्यों महेश जी, किससे निकलेगा? मृत्युपास करेंगे उससे आत्मा मिलेगी कि नहीं करेंगे तो आत्मा मिलेगी, कि दोनों में से नहीं मिलेगी? क्योंकि वृत्त उपास आत्मा करती नहीं है। तुम कोई कहता कि वृत्त करता हूं, कोई कहता नहीं करता हूं। दोनों दिन से गए, दुविधा में दो गए, माया विनी न राम। समझ में आ गई बात? ऐसे हमारी भी यही स्थिति है। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी तुम एक टाइम खाना खाते हो मान लिया तो तुमने आत्मा को अपराधी बना दिया। एक टाइम भोजन लेते हैं हम तो बार बार लेने लगे, वही बात की, बार बार लेने लगे। जब आत्मा खाता ही नहीं है बार बार का, एक टाइम का प्रश्न क्या है उसमें? आपका एक आसन है कि नहीं? एक टाइम खाते हो, 2 टाइम? एक भी टाइम नहीं खा सकते, वो बात नहीं है। खाने का राग होता है आत्मा को, सिर्फ खा पी तो सकते ही नहीं है। आत्मा ने आज तक एक परमाणु को छुआ ही नहीं है, कोई भोजन के एक दाने को खाया ही नहीं है। दिखता है खाता हुआ तुम्हें, लेकिन आत्मा नहीं खाता। आत्मा तो जो जा रहा है अंदर में पेट में, वो उसका ज्ञायिक संबंध है उसका आत्मा ज्ञान करने वाला है। आत्मा खाने वाला है क्या ज्ञान करने वाला है? ज्ञान करने वाला है। और हम एक टाइम भोजन लेते हैं तो आत्मा को भोजन वाला बना दिया। अब वो कहता है साहब 10 टाइम खाने से एक टाइम खाऊंगा तो कुछ तो पुण्य होगा, मैं मंदिर जाऊंगा कुछ तो पुण्य होगा, मैं दान दूंगा, उपवास करूंगा कुछ तो पुण्य होगा। क्यों? ऐसा अंदर में मानता नहीं है भाई। नहीं करेंगे तो कुछ करना तो अच्छा है कि नहीं? हम बिल्कुल नहीं करते हैं तो कुछ कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं उतना ही सही। क्यों पंडित जी? उसके लिए 15वीं गाथा निकाल लो आप इसकी, आपको मालूम पड़ जाएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 15 नंबर गाथा। देखो क्या लिखा है यहां पर, पुण्य कर्म मोक्ष सुख नहीं दे सकता। क्या लिखा है? हेडिंग में है कि नहीं? अरविंद जी क्या लिखा है इसमें? 15वीं गाथा, पेज नंबर 23। हाँ, ऊपर लिखा है ना हेडिंग। क्या लिखा है? अरे पुण्य कर्म क्या लिखा है? हाँ, नहीं दे सकता। तो कथनचित के सर्वथा। अभी और बता दो। हम कथनचित सर्वथा में बिल्कुल कथनचित कुछ तो है, कुछ तो है। पुण्य कर्म मोक्ष सुख नहीं दे सकता, लिखा है कि नहीं लिखा है? और हम पुण्य पुण्य करे जाएं तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई नहीं करने वाले से तो करने वाले, पुण्य करने वाले अच्छे हैं कि नहीं? अंदर में ऐसी अपने को भ्रांति है कि नहीं कि नहीं करने वाले से करने वाले अच्छे हैं, तो कुछ तो पुण्य करें, पाप से तो बचे। नहीं आ रही ख्याल है बात? अपने को ऐसी भ्रांति हो गई है कि जो कर रहे हैं वो हमसे तो अच्छे हैं। क्यों? जैसे एक आदमी ने कहा कि साहब देखो ये त्यागी हैं, हमारे यहाँ ऐसी एक प्रकरण चला था, ये त्यागी हैं, चलो इनको सम्यक से नहीं है तो हमसे तो अच्छे हैं। ऐसा उसने कहा। हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और तो कि त्यागी हैं जी, कितने सब घर बार छोड़ दिया है, ये लग हो गए, छुल्लक हो गए, ये कुछ तो हैं हमसे अच्छे। तो मैंने कि हमसे कितने अच्छे हैं?
उन्होंने कहा साहब हमसे बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत की संख्या बताओ। तो उसने कहा कि 100 गुने अच्छे हैं। संख्या बताई उसने, फिर 100 गुने अच्छे हैं। मैंने कि मैं नहीं मानता, मैं तो कहता हूं कि 1000 गुने अच्छे हैं। बोलो तुम जैसे को वैसे ठीक है। अब मैं तो कहने लगा 1000 गुने अच्छे हैं। फिर मैंने कहा 1000 में भी मुझे संतोष नहीं है, 10,000 गुने अच्छे हैं। अरे सब कैसी बात करते हो, 10,000 गुने माना तो बहुत अच्छी बात है, हम पहले कह रहे हैं कि हमसे अच्छे हैं। तो मैंने कि तुम जो गुणनफलन कर रहे हो, हम कितने अच्छे हैं जिससे कि वो 10,000 गुने अच्छे हैं। हम इतने बुरे हैं भगवान की बात मानने में, तो वो हमसे कितने बुरे होंगे। तुम कैलकुलेशन किससे कर रहे हो, हमसे अच्छे हैं ना, हम कितने अच्छे हैं। समझ में आ गई बात, किससे अच्छे कर रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं आप बताओ। अब व्यवहार ने सही बता दो, निश्चय को छोड़ दो। अभी कितने अच्छे हैं, तो हमसे 10,000 गुने अच्छे हैं, तो हम कितने अच्छे हैं। इसका गणित करो इसका जरा, 10,000 गुने अच्छे हैं ना, तो हमसे 10,000 गुने कैसे हैं। अब नहीं बोल रहे हो आप, अब बोल, वो भी मुझे ही कहना पड़ेगा। क्यों, तो लोग कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, उपवास नहीं कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो हमसे तो अच्छे हैं। तो तुमसे कितने अच्छे हैं कि साहब कुछ तो पुण्य कर रहे हैं। तो पुण्य कर रहे हैं तो मोक्ष में जाएंगे, कि जितना पुण्य कर रहे हैं तो मोक्ष से दूर हो जाएंगे। वो पुण्य मोक्ष से दूर करने वाला है, और 15वीं गाथा ये सिद्ध कर रही है। तुम्हें अगर कोई शंका हो तो उनसे पूछना, ये योगिंद्र आचार्य स्वर्ग में जाकर के, कि महाराज पुण्य का आप निषेध कर दिया तो हम कुछ करें कि नहीं करें। हम जवाब नहीं दे सकते आपको, ये तो आचार्य जवाब देंगे इसका। हम तो उनकी बात को आपको सामने रख रहे हैं, उनके पोस्टमैन हैं कि उन्होंने ये कहा है। रहस्य तो वही बता पाएंगे हैं। कैसे जाएंगे, हाँ पुण्य करके जाएंगे, फिर मां से एक इंद्रिय हो जाएंगे। ये भी नियम है, मिथ्या दृष्टि स्वर्ग जाता है तो नियम से एक इंद्रिय होता है, ये चीज है। तो देखो, आय पुण्य अपाल विमुणहू, पुण्य दी करे अशेषु, तौ वीणाण पावई सिद्धसु पुण्य संसार भमेशु, निज आत्मा जाने नहीं, बर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। पुण्य का फल क्या है, पूरा आगे बात की नहीं, कि संसार में चारों गतियों में भ्रमण करना ये पुण्य का फल है। पुण्य का फल मोक्ष नहीं है, पुण्य का फल चारों गतियों में घूमना है। क्यों वकील साहब, न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम पुण्य को अच्छा समझते नहीं समझते हैं। जैसे हमारे घर में स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, अब हमसे एक आसन नहीं बनता है, हम 2 टाइम खाते हैं, तो हमारे मन में बात नहीं आती है हमसे तो अच्छे ही हैं साहब, कम से कम एक टाइम तो खाते हैं, तो पुण्य तो होता है। तो पुण्य से मोक्ष जाएंगे कि संसार में घूमेंगे। जिनको पुण्य अच्छा लगता है उनको निगोद अच्छा लगता है, ये समझ लेना। पुण्य इतना बुरा है कि तुम्हें मोक्ष से बिल्कुल विमुख कर देगा। तुम्हें पुण्य का लालच लगा कि पुण्य अच्छा है और गए काम से, तुम्हें मोक्ष अच्छा लगेगा ही नहीं। तुम्हें ये काम अच्छे लगेंगे ना, भक्ति पूजा उपवास वगैरह, इसमें पुण्य तो होगा कि नहीं होगा। क्यों विनोद जी, करना चाहिए कि नहीं, बोलो पुण्य करना चाहिए कि नहीं, हमें क्या मालूम, तुम बताओ। अरे पुण्य ऑटोमेटिक होगा कि करने से होगा। हाँ बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। शुद्ध आत्मा को जानो, क्या ऊपर की लाइन पढ़ो, निज आत्मा जाने नहीं, अर पुण्य ही करता रहे,
तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। करो पुण्य। अगर तुम्हें संसार में परिभ्रमण करने की अभिलाषा है तो फिरो। आचार्य कहते हैं तुम्हें पुण्य अच्छा लगता है तो तुम्हें चारों गतियों में जाना अच्छा लगता है, इसका मतलब ये है। और जिसको पुण्य अच्छा लगता है उसको शुद्ध आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। शुद्ध आत्मा के दर्शन उसी को होंगे जो पुण्य को हे मानेगा, क्या पुण्य मुझे चाहिए ही नहीं। उसको ऐसा पुण्य फलेगा कि तीर्थंकर जैसा, पुण्य फला अरहंता। ये भी लिखा है प्रवचन सार में। पुण्य का फल क्या है? अरहंत होना। इस पुण्य से होंगे। अरे आत्मा को जानेंगे, आत्मा को समझेंगे, ऐसा पुण्य होगा, ऐसा पुण्य होगा कि तुम्हें दूसरी पर्याय में अरहंत बना के छोड़ेगा वो। पुण्य का फल ऐसा है। लेकिन मांगने जांचने का नहीं। क्या पुण्य मिले, पुण्य के लिए काम कर रहे हैं, वो तो चले गए काम से। पुण्य हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको पुण्य मिलता है। और जिसको पुण्य चाहिए उससे पुण्य दूर हो जाता है। ऐसी बात है, हैं? तो कुछ बगी साहब क्या कह रहे थे, वो न्याय निकाला उन्होंने। बगी साहब की सुनो, जो पुण्य चाहता है उसे पाप ही मिलता है। अब मेरी बात नहीं मानो तो कहते बगी साहब की तो मानो। क्यों? यदि पुण्य करना, एक तो पुण्य होना और एक पुण्य करना, इसमें अंतर है कि नहीं? एक तो अपनी आत्मा में जिस समय हम मंदिर जाते हैं, उपवास करते हैं, तो आत्मा में नहीं, आत्मा की चिंतन नहीं कर सकते। आत्मा क्या वस्तु है इसका मनन चिंतन नहीं कर सकते हम उस टाइम में। लेफ्ट राइट करते हैं, इस मंदिर हुआ है और मंदिर हुआ है, फल पूरे हिंदुस्तान के मंदिर देखे आओ, क्या होगा? पुण्य मिलेगा? संसार में घूमेगा वो, कुछ नहीं मिलेगा उसे। अरे वो दिखता है मंदिर तो अपने ज्ञान की परिणमन दिखता है। वो कहता है मंदिर देखे हमें। अरे मंदिर देखने के अंदर में परिणमन होगा तो मंदिर दिखे बिना रहेगा ही नहीं। ये कहता है मंदिर देख से मंदिर दिखा, महापापी है कि नहीं? जिस समय ज्ञान की परिणति में मंदिर का उदय काल आएगा, उसकी उपादान की योग्यता में, उस समय वो मंदिर दिखेगा कि नहीं? देखने से दिखेगा कि उपादान की योग्यता दिखेगा। हम कहते हैं मंदिर देखे आए, महापापी है, उसने आत्मा को बिल्कुल तिरोभूत कर दिया। वो ये सोचे कि जब मंदिर काल आएगा तो ऑटोमेटिक वैसे भाव बन जाएंगे और वैसी स्थिति बनेगी। और हम कहते देखे आए तुम्हें क्या हुआ? राम बाबू जी, पाप लगेगा कि पुण्य? अब आप हैं देखो, नहीं कहो तो ठीक है, तो पुण्य मजा करो। चार गति में घूमना है तो आचार्य क्या कहते हैं, उनकी बात को माननी है कि हमारी मान्यता चल रही है उसको मानना है। तब एक साइड में आ जाएं। अगर हमें अपनी मान्यता रखनी है तो कोई बात नहीं है, आप जो कर रहे हो तो ठीक है। और आचार्य की बात मानना चाहते हो तो अपने को भी हटाना पड़ेगा अपनी परिणति को। तो आचार्य कहते हैं वो बात स्वीकार करनी पड़ेगी। तो हम आचार्य स्वीकार, अंदर के मन, आचार्य की बात को स्वीकार अंदर के तहे दिल से स्वीकार करना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं तो छोड़ दो सब बात। सब में पाप लगता है, मंदिर जाने में, दर्शन करने में, पूजा करने में, अर्घ चढ़ाने में, सब में पाप लगता है। क्यों? हम जब मंदिर की पूजा करते थे तो एक पूजा करके और अपना छुट्टी कर देते थे। एक आदमी आया कि साहब हमारी पूजा सुनने आया था। उन्होंने कि देखो तुम्हारी वेदी में कितने भगवान हैं? हमने कि 5 भगवान हैं। पार्शनाथ है, महावीर स्वामी ऐसे कर कहा। अब तुमने तो एक ही भगवान की पूजा की, तो 4 भगवान को। तो मैं कहता टाइम कहाँ है? तो भाई उसने कहा तुम 4 भगवान को पूजा नहीं कर सकती हो तो अर्घ तो चढ़ा दो। तो मतलब उनको भोजन नहीं करा सकते हो तो नाश्ता तो दे दो उन्हें। क्यों? या तो 5 भगवान की पूजा करो, और नहीं कर सकते हो तो बेचारों को भूखा क्यों रखते हो? ये हालत हमारी हो रही है सुबह। क्या अर्घ चढ़ा दो उसके, नहीं कर सकते है ना, तो कम से कम अर्घ चढ़ा दो उसकी। क्या होगा भी तुम्हारे अर्घ चढ़ाने से? क्यों? अंदर में क्या होता है कि उन भगवान को हमने स्थापित कर लिया, कम से कम अर्घ तो चढ़ाई दिए। अर्घ चढ़ाने से क्या होगा? खुश हो जाएंगे। नाश्ते में खुश हो जाओगे तुम। दिन में भूखा रखा जाए और सुबह नाश्ता दिया जाए तो खुश हो गए। समझ में आई बात? ऐसी ऐसी अपनी खोटी खोटी मान्यताएं हमने बना रखी हैं जिनका कोई पार नहीं है, जिनकी कोई मतलब
उसका कोई गिनती नहीं है कितनी खोटी मान्यताएं चल रही हैं, उसी में धर्म समझते हैं। समझ में आई? अब धर्म कै दिन के होते हैं? 10 दिन के। इसके बाद तो 355 दिन धर्म के नहीं होते हैं। वो काहे के होते हैं? ये 10 दिन धर्म के, ये तो कहते हैं 10 रत्न धर्म पर्व, और 355 अधर्म के। सीधा मतलब है 10 दिन धर्म के और 355, तो किसका बोलबाला ज्यादा हो गया? अधर्म का। और धर्म तो 10 दिन भी रह गए। हाँ, कवर कर लेंगे 300, इतना कर लेते हैं। अगर थोड़ी बहुत रह जाए नरक निबोध में जाने की, तो 355 दिन में पूरी पक्की हो जाती है। हम नरक और निबोध ही जाएंगे। आचार्य जगह जगह कदम कदम पर पुण्य का निषेध करते हैं, और उसको 24 घंटे पुण्य पुण्य नजर आता है। कुछ तो होगा, पुण्य तो होगा, पुण्य तो होगा। अरे पुण्य होगा तो पुण्य में क्या होगा? तू आत्मा दूर हो जाएगा, तो ये आत्मा नहीं मिल सकती। देखो 15वीं गाथा में क्या लिखा है अर्थ। यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा, सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा, तो तू सिद्ध सुख को नहीं पावेगा, पुनः पुनः संसार में ही भ्रमण करेगा। क्या आचार्य का आदेश है इसमें? तू भगवान की भक्ति पूजा करता ही रहेगा, मृत्युपास करता ही रहेगा, जो भी करना है, और तू समझ लेगा पुण्य हो रहा है, तो तू संसार में ही डूबेगा। तो ये मोक्ष सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष सुख की मिलने की दूसरी बात है, और पुण्य का चाह के पुण्य पैदा करना ये दूसरी बात है। समझ में आ रही है बात? अपने शुद्ध आनंद का स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान के सिवाय सर्व प्रकार के ऊंचे से ऊंचे शुभ भाव, दया, दान, व्रत, भक्ति, साधु के 5 महाव्रत, 12 प्रकार के तप के भाव, एक लंगोटी का भी न रखने के परिणाम, लवम गिरेवक जाने वाले ऐसे शुभ परिणाम, ये सब बंध के कारण हैं। बंध के कारण माने सब पाप के कारण हैं। बंध माने क्या है? आचार्य ने सरल भाषा में दिया है। कितने ऊंचे से ऊंचे शुभ भाव। देखिए क्या लिखा है इन्होंने यहां पर, अपने शुद्ध आनंद स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान के सिवाय, ये लिखा है, समझे? श्रद्धान के सिवाय, हाँ हाँ, सर्व प्रकार के ऊंचे से ऊंचे शुभ भाव, सब प्रकार के ऊंचे। हमें फल की कोई इच्छा नहीं है, हम तो बिना इच्छा के पुण्य भाव कर रहे हैं। हमें कोई स्वर्ग की वांछा नहीं है। क्यों? इसलिए पुण्य भाव कर रहे हैं ऊंचे से ऊंचे। एक तो नीचे पुण्य भाव भी होते हैं, एक ऊंचे से ऊंचे होते हैं। ऊंचे से ऊंचे कहते होते हैं, ऊंचे से ऊंचे कहते हैं हमें कोई स्वर्ग की संपत्ति भी नहीं चाहिए। ऐसे जांचू नहीं सुरवास पुन नर राज पर जन साथ जू बुध जांचहूं तुम भक्त भव भव दीजिए शिवनाथ जी। जांचू नहीं सुरवास, हे भगवान तुम्हारी भक्ति से मुझे स्वर्ग की तमन्ना नहीं है, मुझे स्वर्ग जाना ही नहीं है, मैं तो तुम्हारा ऐसा बनने की भाव रखता हूं। तो ऊंचे से ऊंचे शुभ भाव कौन से हुए? क्या मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना है पुण्य भावों से? इनका नाम है ऊंचे से ऊंचे शुभ भाव। ऊंचे शुभ भाव, दया, दान, व्रत, भक्ति, साधु के 5 महाव्रत, 12 प्रकार के तप के भाव, एक लंगोटी भी न रखने के परिणाम, 9वीं गिरेवक जाने जावे ऐसे शुभ परिणाम, ये सब बंध के कारण है। अब बंध के कारण माने क्या है? तुम्हें बांधेंगे, ये बात जरूर है कि सोने की जंजीरों से बंधेंगे, बंधेंगे जरूर। तो बोलो बनना अच्छा है कि छूटना? लोहे की जंजीर से बनते हैं, हम सोने की जंजीर से बंध रहे हैं। किसी को लोहे की हथकड़ी मिल रही है और सेठ जी को सोने की हथकड़ी मिल रही है, तो हथकड़ी ठीक है क्या? सोने की हथकड़ी क्यों? तो कहते ऐसे परिणाम, ये सब बंध माने अब अपने हिसाब लगाओ, सब पाप के कारण है। मन माने पाप, और निर्जा माने पुण्य, और संबर माने धर्म। लगा लेना आप। बंध किसे कहते हैं? जिसमें जीव बंधता है अपने अभिप्राय से, तो वो पाप भाव है।
सब बंध के कारण है। और निर्जना माने पुण्य के कारण। निर्जा के दो भेद, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। तो एक निर्जरा तो ऐसी होती है जो पूरे कर्मों की झड़ रही है, और एक निर्जरा ऐसी होती है हम अपने हिसाब से ही उसे आने वाले कर्मों को पहले ही निकाल दें, तब वो पुण्य बंध है। आत्म भान बिना का पुण्य मुक्ति का कारण नहीं है। क्या लिखते हैं? आत्मा के भान बिना ये पुण्य मुक्ति का कारण नहीं है। आत्म भान सहित हो तो इन्हें निमित्त कहने में आता है। अगर आत्मा की भान अंदर में है और आत्मा के भान से काम करते हैं तो ये पुण्य भाव निमित्त में आएंगे, करेंगे, ये भी नहीं मुक्त रह जाएंगे। परंतु मुक्ति के कारण तो ये है ही नहीं। निज शुद्ध स्वभाव का भंडार अंदर की गहराई में पड़ा है। कहाँ पड़ा है वो? बाहर से नहीं आना, ये बात समझा रहे हैं आचार्य। अंदर में केवल ज्ञान, मोक्ष और शुद्ध पर्याय, शुद्ध भाव, ये सब अंदर में पड़े हुए हैं, वो कहीं से लाने नहीं हैं। उसे गेय बनाया नहीं, उसका श्रद्धान किया नहीं। भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव की कीमत की नहीं। भगवान आत्मा में आनंद भरा है, परंतु उसका विश्वास ही नहीं किया। क्या भरा है अपने अंदर? राग देश मोह के परिणाम के आनंद भरा है, उसका विश्वास हमें नहीं होता है। तो मुक्ति सुख भी नहीं पाया, चाहे चौथे काल में हो या पंचम काल में। परंतु शुभ भाव तो बंध का ही कारण है। शुभ भाव बंध का कारण माने क्या? पाप का ही कारण है। वो बंध माने पाप का ही कारण है। उससे जन्म मरण का अंत नहीं आता नहीं। पंचम काल है तो शुभ भाव से कुछ लाभ हो तो होगा भाई। चार गति में पुनः अपने रुलने का लाभ होता है। काय में? पंचम काल में शुभ भाव जो करते हैं उनको क्या लाभ होता है? चार गति में पुनः अपने घूमने का लाभ होता है। आत्म सिद्धांत के बिना पुण्य के भरोसे उल्टे चढ़ गया है जी, इससे मोक्ष सुख नहीं पाएगा। यह तो चार गति में परिभ्रमण का मार्ग है, इससे जन्म मरण का अंत होने वाला नहीं है। तो हमें पुण्य का भरोसा करना चाहिए कि पुण्य को झाड़ू निकाल देना चाहिए अपनी दृष्टि में से, जूते मार के निकाल देना चाहिए पुण्य को, तब आत्मा मिलेगी। जब तक उसे जो है निकालने का भाव नहीं आएगा और पुण्य अच्छा लगता रहेगा, तब तक चार गति में प्रवण होता ही रहेगा हमारा। लिए आचार्य महाराज महाकरुणा करके ये बात कह रहे हैं। अब तक हमने जो भाव रखे थे वो हमारे भाव सब भले ही पुण्य के कारण हो, लेकिन उनका फल जो है चार गति में परिभ्रमण है। और अंदर में शुद्ध परमात्मा है, ऐसी जो लगन लगी, ये भाव हमें मुक्ति के बंधन से छूटने के, संवर के, धर्म के कारण है। ये बात हमारे ख्याल में आ जाए तो पुण्य भाव जो करते हैं तो उससे 8 गुना पुण्य होगा। देखो आप, आत्मा में जाने वाले को इतना पुण्य होता है कि जितना सारी जिंदगी पुण्य करता रहे तो भी पुण्य नहीं होगा उसे। ऐसा लिखा है 6:18 में, कोट जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माय त्रिगुप्त ते सहज। करोड़ जन्मों तक पुण्य करते रहो, कोट जन्म तप तपें, और ज्ञान नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूं, इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, तो उसका कोई कर्म क्रिया नहीं होगी। और अंदर में एक ज्योति जग गई कि मैं त्रिकाल शुद्ध परमात्मा हूं, वो ज्ञानी हो गया तो एक समय में अनंत कर्मों को नाश कर देगा। इतनी ताकत है अपने अंदर, लेकिन हमें वो बात अंदर में जमती नहीं है। इसलिए किसी तरह से ये बात जम जाए और तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और नहीं तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चले जाएंगे, पता ही लगेगा देह छोड़ के हम किस गति में निकल जाएंगे। हैं? हाँ, तो अभिप्राय अंदर में मुक्ति का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अभिप्राय नहीं है पुण्य बन रहा है, ये तो मायाचारी हो जाएगी। पुण्य बिल्कुल चाहिए ही नहीं, और फिर वो शुद्धात्मा में जाएगा तो ऑटोमेटिक पुण्य बनेगा। लेकिन अगर शुद्धात्मा जाने पर ये विचार करेगा कि मैं शुद्धात्मा जाने पुण्य होगा, तो भी वो शुद्धात्मा से च्युत हो जाएगा। पुण्य को तो ऐसे निकाल दो कोई जगत में वस्तु नहीं है, और बस
सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी, वो पुण्य बनेगा। पुण्य जरा भी बनने की अंदर में आकर्षता रही, समझ लो कि 4 गति में घूमेगा, चाहिए ही नहीं किसी कीमत पे। जो महावीरतारी के परिणाम हैं? महावीरतारी के परिणाम है, हाँ, ये तो आयुकाल निद्रा में कारण होगी। अब क्या मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप? महावीर है जो इनके परिणाम बिल्कुल नहीं है। महावीर शुद्धोपयोग से होते हैं, स्वोपयोग से महावीर नहीं होते। दिखते हैं स्वोपयोग में महावीर, वास्तव में महावीर नहीं है। वो संसार के ही सब कारण है उसमें। संक्षेप में समझ लो, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी कोई किसी का विरोध हो, किसी में कोई बात हो गए, वहाँ संक्षेप में थोड़ी लिखी, बहुत समझना है।